पृथ्वी के लगभग 70% भाग पर पानी है और बचे हुए 30% भाग पर हम लोग, पेड़ पौधे और ये पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद हैं। दोस्तों, रिमझिम पानी की बारिश में आप कभी ना कभी जरूर भीगे होंगे, लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी यह ख्याल आया है कि यह बरसात कैसे होती है? आकाश में जो हमें बादल दिखाई देते हैं या कैसे बनते हैं, और यह जो बिजली कड़कती है या कैसे कड़कती है? हमारे यहाँ जो बरसात का मौसम आता है वह कैसे आता है? ऐसे जितने भी सवाल आपके दिमाग में हैं, उन सभी सवालों के आपको इस वीडियो में एकदम सटीक और सरल भाषा में जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कप्तान सिंह यादव और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल के माध्यम से आपके सवालों के जवाब बिल्कुल सरल भाषा में देने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, बरसात कैसे होती है इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें पृथ्वी पर मौजूद जल स्रोतों पर ध्यान देना होगा। बरसात देखने में हमें जितनी आसान लगती है, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि यह कैसे होती है। दोस्तों, सूरज की किरणें हमारी पृथ्वी को गर्म करती रहती हैं, जिससे समुद्र तालाब में मौजूद पानी गर्म होकर वाष्प के रूप में बदलने लगता है। यह वाष्प के कण इतने हल्के होते हैं कि ये आसमान की तरफ बढ़ने लगते हैं और ऊपर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। यही छोटे छोटे पानी के कण जब आपस में मिलते हैं तो उन्हें हम बादल कहते हैं। जो बादल आप रोज देखते हैं वह इसी प्रकार से बनते हैं। दोस्तों, यह पानी के कण सूर्य की गर्मी की वजह से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं या इतने हल्के हो जाते हैं कि ये आसमान में उड़ जाते हैं, और जब इनका तापमान कम होता है तो यह वापस बर्फ में बदल जाते हैं। दोस्तों, यह वाष्प के कण आसमान में बर्फ ऐसे ही नहीं बन जाते। इन्हें बनने के लिए भी छोटे छोटे सूक्ष्म कणों की आवश्यकता होती है, जिसमें यह वाष्प के कण चिपक कर बर्फ बना सकें। दोस्तों, बरसात होने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अंतरिक्ष से आने वाले छोटे छोटे कण यानी कि माइक्रोराइट्स करते हैं। ब्रह्मांड से हर रोज करोड़ों माइक्रोराइट्स धरती के वातावरण से टकराते हैं। साथ ही धरती से बहुत से छोटे छोटे कण और जीव आसमान की तरफ जाते हैं। इनका आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें बहुत ही कम घर्षण का सामना करना पड़ता है, जिससे यह माइक्रोराइट्स छोटे छोटे बादलों में चला जाता है और इस प्रकार से यह कण पानी की बूंदों के क्रिस्टल बनने में मदद करता है। पानी की बूंदों से मिलते ही यह कण पानी के कणों के इर्द गिर्द रिलीज होने लगते हैं। यह प्रक्रिया एक दिन में लगभग अरबों खरबों बार होती है। इन्हीं छोटे छोटे क्रिस्टल के आपस में मिलने से बर्फ बनता है। जब बर्फ का वजन बढ़ने लगता है तो वह धरती की तरफ गिरने लगती है, और जैसे जैसे यह बर्फ धरती की तरफ गिरती है, सतह की तापमान की वजह से यह बर्फ छोटे छोटे पानी की बूंदों में बदल जाता है। यही पानी की बूंदें जब धरती पर गिरती हैं तो इसे ही हम बारिश का होना कहते हैं। दोस्तों, यह जो आसमान में बादल होते हैं, इनमें करोड़ों लीटर पानी मौजूद होता है। अगर ये एक साथ पानी पृथ्वी पर बरस जाए तो शायद एक बार पृथ्वी की सतह को भी पानी से ढक सकते हैं। अब आते हैं अपने सवाल नंबर 2 पर कि बादल क्यों फटते हैं। दोस्तों, बादल हमारी धरती से लगभग 15 किलोमीटर ऊंचाई पर होते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के आवेश वाले होते हैं। जब यह पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश वाले बादल आपस में टकराते हैं तो इसी वजह से बिजली चमकती है और इन बादलों में रुका हुआ पानी बारिश के रूप में पृथ्वी पर बरसने लगता है। इस तरह यह बादल हमारी धरती के जल चक्र को बनाए रखते हैं। दोस्तों, यह बूंद बूंद कर बरसने वाला पानी जब इकट्ठा धरती पर आ गिरता है, इसे ही बादल का फटना कहते हैं। इसे मेघ विस्फोट या मूसलाधार बारिश भी कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जब बादल बड़ी मात्रा में पानी के साथ आसमान में चलते हैं और उनकी राह में हवाओं का दबाव या कोई बाधा आ जाती है तो यह बादल अचानक से फट जाते हैं और पानी इतनी तेज रफ्तार से गिरता है कि एक सीमित जगह पर कई लाख लीटर पानी एक साथ जमीन पर आ गिरता है, जिसके कारण उस क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार बादल 2 कारणों से फटते हैं। पहला कारण, जब पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश वाली बादल आकाश में किसी ऐसी जगह पर इकट्ठे होते हैं जहां गर्म और ठंडी हवाएं दोनों तरफ से इन बादलों पर दबाव डाल रही होती हैं। जब कोई गर्म हवा का झोंका नमी से भरे इन बादलों से टकराता है तो यह बादल फट जाते हैं। इस दौरान तेज आंधी चलने के साथ बिजलियां चमकती हैं और भारी बारिश होती है। ऐसे में एक सीमित इलाके में कई लाख लीटर पानी बरसात में एक साथ धरती पर गिरता है।
दूसरी वजह यह है कि यह बादल काफ़ी मात्रा में पानी को अपने साथ आसमान में लेकर चलते हैं। जब उनके रास्ते में कोई बड़ी बाधा आती है तो ये अचानक से फट जाते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आपके दिमाग में यह भी सवाल आ रहा हो कि ये मानसून मतलब कि बारिश का मौसम कैसे आता है। तो चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, हिंद महासागर और अरब महासागर से भारत के दक्षिणी और पश्चिमी इलाके में आने वाली हवाओं को हम मानसून कहते हैं। ये हवाएं अपने साथ पानी वाले बादलों को भी उड़ा कर ले आती हैं, जो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश यानी भारतीय उपमहाद्वीप में बरसते हैं। मानसून या ऐसी हवाएं एशिया क्षेत्र में जून से सितंबर महीने तक चलती रहती हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत में 4 महीने बरसात का मौसम होता है। यह हवाएं जब अपनी दिशा मोड़ लेती हैं तब मानसून आता है। केरल के तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर मानसूनी हवाएं अपने साथ नमी को लेकर आती हैं, जो धीरे धीरे भारतीय महाद्वीप की ओर बढ़ती हैं। मानसूनी हवाएं हमेशा ठंडे से गर्म क्षेत्रों की ओर बहती हैं, तो उनमें नमी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण बारिश होती है। हिंद महासागर और अरब महासागर की मानसूनी हवाएं हिमालय से टकराने से पहले भारत के दक्षिणी और पश्चिमी घाट से टकराती हैं। इसलिए केरल और दक्षिण भारत में बरसात पहले होती है, फिर इसमें बची हुई हवाएं उत्तर में जाकर हिमालय से टकराती हैं, जिससे उत्तर में बारिश होती है। इस तरह पूरे भारत में बारिश का मौसम होता है। भारत की जलवायु गर्म है, इसलिए यहाँ पर 2 तरह की मानसूनी हवाएं चलती हैं। जून से सितंबर तक चलने वाली मानसूनी हवाएं दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं कहलाती हैं, और वहीं ठंड के महीने में चलने वाली मानसूनी हवाएं सागर की ओर चलती हैं। उन्हें उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं कहते हैं। यहाँ पर अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है। यह था बारिश का चक्र, जो निरंतर ऐसे ही चलता रहता है। तो दोस्तों, मैंने वीडियो के पहले जो सवाल उठाए थे कि बरसात कैसे होती है, उनके जवाब हमको मिल चुके हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।